नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे इतिहास के टॉपिकों के बारे में और हम पढ़ रहे थे इतिहास का कालखंड विभाजन। और भारत के इतिहास के कालखंड विभाजन में मैंने आपको बताया था कि जो भारत का इतिहास है इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में आधि ऐतिहासिक काल और उसके बाद में ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें जो पहला हमारा काल है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम मनुष्य की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। मनुष्य की उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति। दोस्तों कुछ विद्वानों का मानना है कि आज से 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति प्राइमेटस जीव से मानी जाती है। किससे मानी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? प्राइमेटस जीव से आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ये प्राइमेटस क्या है? बात करें बंदर, लंगूर, वन मानव या इसे स्तनधारी जीवों में शामिल किया जाता है। याद रखना, लंगूर, बंदर, वन मानव या स्तनधारी जीवों को इस प्राइमेटिस जो श्रेणी है इसमें शामिल किया जाता है और इसी प्राइमेटस से मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी के ऊपर मानी जाती है। विद्वानों का मानना है कि ये जो इस प्रकार का जीव था ये पेड़ों के ऊपर रहता था। धीरे धीरे इसने पेड़ों के से नीचे उतरना शुरू किया और पिछले जो पैर होते हैं इसके बल खड़ा होना शुरू किया और विद्वान मानते हैं कि इसी प्राइमेटस से मानव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो आधुनिक मानव है ना, वर्तमान का मानव, इसकी उत्पत्ति प्राइमेटस से बताई गई है। और विद्वानों का ये मानना है कि ये जो इस प्रकार का जीव था, इस प्रकार के जीव 80 लाख वर्ष पहले अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पाए जाते थे, ऐसा माना जाता है। अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पाए जाते थे, ऐसा विद्वान मानते हैं। और मनुष्य की उत्पत्ति वाली जो बात है वो कब की है? 10 लाख वर्ष पहले की मानी जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे भारत का एक क्षेत्र है महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र का बोरी नामक क्षेत्र, और यहां पर विद्वानों का मानना है कि 14 लाख वर्ष पहले यहां पर इसी जीव से मनुष्य की उत्पत्ति के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उसका वह काल बता रहा है 14 लाख वर्ष पहले का काल बता रहा है। तो दोस्तों देखिए, प्राइमेटस से मनुष्य की उत्पत्ति बताई है 10 लाख वर्ष पहले। अब हम बात करें कि ये जो है भारत का पुरातात्विक विभाग है, इसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं कि भारतीय पुरातात्विक विभाग है, इसका जनक कौन है, आखिरकार इसका जनक किसे माना जाता है? तो मेरे प्रिय दोस्तों हम बात करेंगे इंग्लैंड का एक विद्वान जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रुस फुट। इसे भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसने सबसे पहले पाषाण काल में, जो प्रागैतिहासिक काल में, इसमें कुछ खोज के दिखाया था। सर्वप्रथम भारत ने पहली खोज इसी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की थी। और क्या खोजा था, कहां खोजा था, ये मैं बात बताऊंगा आपको। तो इसने क्या खोजा? इसने खोजा एक हस्त कुठार। क्या खोजा मेरे प्यारे दोस्तों? हस्त कुठार। कब खोजा? 30 मई 1863 को खोजा। कहां खोजा? तमिलनाडु में खोजा। तमिलनाडु के जिले का नाम चगुलपुट। चगुलपुट का कस्बा कौन सा है? पल्लव। इस कस्बे में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुस फुट ने
पुरातात्विक जो स्थल है वहां से क्या खोजा, हस्त कुठार खोजा, या पत्थर से बना हुआ एक धारदार हथियार जिसके पीछे लकड़ी का कोई हैंडल लगाया जाता है, वो कोई लकड़ी वगैरह काटने के काम में आता है, या किसी धातु की बात करें अन्य किसी भी सामान को काटने के लिए जो काम में आता है उसे कहा जाता है हस्त कुठार कहा जाता है। तो देखिए भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट इंग्लैंड का विद्वान था और ये 1863 में खोजा गया, तमिलनाडु में खोजा गया। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक मानव की उत्पत्ति के कुछ अवशेषों की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थल है जोहान्सबर्ग। यहां पर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, यहां पर अगर हम बात करें जोहान्सबर्ग में प्रोफेसर था एक जिसका नाम था ली ब्रग। इसने आधुनिक मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया है और जहां पर खोजा गया उसका नाम है राइजिंग स्टार गुफा। राइजिंग स्टार गुफा में 2015 में आधुनिक मानव के अवशेषों की जो खोज की गई है प्रोफेसर लीबर्ग के द्वारा, और कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में की गई। तो दोस्तों देखिए वहां पर दक्षिण अफ्रीका के अवशेष के बारे में पता चलता है, यहाँ पर जो खोज की गई है आधुनिक मानव की वो दक्षिण अफ्रीका में है। तो मेरे प्रिय दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मानव की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में हुई थी, तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल है, इसे पत्थर का काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पत्थर का काल क्योंकि यहाँ पर मनुष्य ने अग्नि जलाना भी सीख लिया था, लेकिन अग्नि के ज्ञान से अनभिज्ञ था किसको काम में कैसे लिया जाता है, काम में कैसे लिया जाता है। पत्थर से आग जलाना सीख लिया था, प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का काल माना जाता पूरा का पूरा। और उसके बाद हमें मध्य पाषाण की बात करेंगे, नव पाषाण की बात करेंगे, आखिर जाकर धातु का आविष्कार हुआ था, लेकिन ऐसे पूरा का पूरा काल है वो पत्थर का काल ही माना जाता है। आखेटक संग्रह काल के नाम से भी जाना जाता है। आखेटक संग्रह, खाद्य संग्रह के नाम से ये काल जाना जाता है। आखेट शिकार करना और उस भोजन को इकट्ठा करके आगे तक काम में लेने का ज्ञान मनुष्य को हो गया था। तो आज हमने इस क्लास में क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि मनुष्य की उत्पत्ति वो प्राइमेटस से मानी जाती है और विद्वानों का मानना 10 लाख वर्ष पहले, और महाराष्ट्र का जो बोरी स्थल है वो बताता है 14 लाख वर्ष पहले। और अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जोहान्सबर्ग में हमने बात की प्रोफेसर ली के द्वारा राइजिंग स्टार गुफा में 2015 में आधुनिक मानव के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमने पढ़ी भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक किसे बताया है, भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक बताया रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में हमने पढ़ा, और इसने 30 मई 1863 को एक हस्त कुठार जो खोजा, और वो खोजा तमिलनाडु के पल्लवरम कस्बे के अंदर ये खोजा गया है। तो दोस्तों आज हमने इस प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया है, बिल्कुल थोड़ा सा अध्ययन, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करने में नेट में कुछ ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादा बड़ी क्लास न लेके कल हम बात करेंगे ये प्रागैतिहासिक काल का अलग से जो विभाजन है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे पुरापाषाण, उसके बाद में मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में अलग अलग आधार पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के बाद धन्यवाद।